बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करती हूँ। फाइंड द स्लोप एंड इंक्लाइनेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स एंड स्केच ईच लाइन इन द प्लेन। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन के स्टेटमेंट में हमें कहा गया है, एक तो हम लोगों ने स्लोप फाइंड करनी है और सेकंड पे हम लोगों ने इंक्लाइनेशन। ठीक है, इंक्लाइनेशन मीन्स हम लोगों ने एंगल फाइंड करना है। ओके, और तीसरी बात स्टूडेंट्स हमें कही गई है, ये जो गिवन 2 पॉइंट्स होंगे ना, इन पॉइंट्स को यूज़ करके हम लोगों ने लाइन को स्केच करना है, मतलब कि ग्राफ बनाना है। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स, पहले पार्ट में हमें 2 पॉइंट्स दिए, मैंने इसके x कोऑर्डिनेट -2 और y कोऑर्डिनेट क्या 4 है। सेकंड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 5 और y कोऑर्डिनेट क्या 11 है। ठीक है, तो पहले पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है इसको हम लोग कहते हैं x1 और इसको कहते हैं y1। दूसरे पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है इसको x2 कहेंगे और इसको हम लोग कहेंगे y2। ठीक है, सो गिवन 2 पॉइंट्स आर कौन कौन से है, -2 और 4। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है 5 एंड 11। तो यहाँ से स्टूडेंट्स इस पॉइंट से हमारे पास कोऑर्डिनेट्स इसके क्या आ गए, x1 आ गया हमारे पास -2 और y1 हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स 4 के इक्वल। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हम लोगों ने लेने हैं x2 और y2। तो यहाँ से हमारे पास x2 क्या आ गया 5 और y2 हमारे पास कितना आ गया 11 आ गया। क्लियर। अब हमने 2 चीज़ें फाइंड करनी है, स्लोप और इंक्लाइनेशन मीन्स के एंगल। तो स्लोप हम लोगों ने फाइंड करनी है, उसके बाद हम लोगों ने इंक्लाइनेशन मीन्स के एंगल फाइंड करना है, और थर्ड पे जाके स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या करना है, स्केच करनी है लाइन। ठीक है, लाइन का मीन्स के ग्राफ हम लोगों ने बनाना है। अब सबसे पहले यहाँ पे मैं स्लोप का फॉर्मूला लिखती हूँ। तो स्टूडेंट्स स्लोप जो है इसको हम लोग स्मॉल m से डिनोट करेंगे। ठीक है, और ये हमारे पास इक्वल होता है y2 - y1 ओवर x2 - x1। क्लियर। तो यहाँ से लिखते हैं m इज़ इक्वल टू y2। नेक्स्ट पार्ट्स में मैं जस्ट ये लिखूँगी m इज़ इक्वल टू y2 - y1 ओवर x2 - x1। तो वहाँ से आपको याद रखना है कि जो आपके पास m एक्चुअली क्या शो कर रहा है, स्लोप को शो कर रहा है। ठीक है, ओवर x2 - x1। सिंपली आपने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देनी है। y2 हमारे पास है 11 और y1 हमारे पास क्या है 4 है। ठीक है, x2 क्या है 5 माइनस का साइन और x1 क्या है -2 है, तो ये क्या हो जाएगा +2। ठीक है, यहाँ से m आ गया 11 - 4 7/7। तो यहाँ से स्लोप हमारे पास क्या आ गई 1 के इक्वल। अब सेकेंडली हम लोगों ने इंक्लाइनेशन फाइंड करना है, मीन के एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो एंगल के लिए हम लोग अल्फ़ा का लेटर यूज़ करेंगे, तो वो आप लोगों ने पढ़ा होगा m इज़ इक्वल टू टेंजेंट अल्फ़ा। क्लियर है। अब इधर देखिए हमें फाइंड करना है एक्चुअली अल्फ़ा। अल्फ़ा हमारे पास क्या एंगल है, इंक्लाइनेशन है। तो यहाँ से मैं इसको लिखती हूँ टेंजेंट अल्फ़ा इज़ इक्वल टू m यहाँ पे क्या स्लोप है। सो अल्फ़ा क्या आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स ऑफ m। सिंपल आपने क्या करना है, m की वैल्यू पुट कर देनी है। m आपके पास कितना आया 1 आया। ठीक है, तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 फाइंड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा π/4। क्लियर। अगर आप लोग इसको डिग्रीज़ में लिखना चाहें तो ये आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा 45 डिग्रीज। अभी जस्ट हम लोगों ने क्या फाइंड किया, एक तो हम लोगों ने स्लोप फाइंड किया और सेकंड पे हम लोगों ने इंक्लाइनेशन मीन्स के एंगल फाइंड किया है। अभी थर्ड थिंग यहाँ पे रहती है हमारे पास, जो कि हमने स्केचिंग करनी है, स्केच करनी है लाइन। 2 पॉइंट्स हमें गिवन है, हमने इन 2 पॉइंट्स को यूज़ करके लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने अपने पास से स्केलिंग की है। ठीक है, 2 2 का डिफरेंस लेके देखिए, ये पॉजिटिव x है 2 4 6, नेगेटिव x में -2 -4 -6। हमारे पास जो y है ना वो नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव ही आ रहा है। सो मैंने y नेगेटिव वाली लाइन नीचे ड्रॉ ही नहीं की, जस्ट शो कर दिए कि y जो नेगेटिव है वो डाउनवर्ड है। तो हमें y पॉजिटिव में कहाँ तक जाना है, 4th भी चाहिए और 11 भी चाहिए। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ तक 2 4 6 8 10। अब इससे नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास 11 आएगा। ठीक है, मिड लाइन में। अब सिंपली हम लोग देखते हैं, अगर x -2 हो तो y क्या आएगा 4 आएगा। देखें ये x -2, y क्या आ गया 4, एक पॉइंट यहाँ पे ड्रा हो गया। ठीक है, अब सेकेंडली क्या है, x 5 होगा तो y कितना आएगा 11 आएगा। अब देखें x ये 4 और यहाँ पे मिड लाइन में कहीं 5 होगा। क्लियर। अब हमें एक्चुअली y क्या चाहिए, 11 चाहिए। ठीक है, तो y 11 स्टूडेंट्स यहाँ मिड लाइन में आएगा। हम लोग यहाँ से ड्रॉ करते हैं इसको।
अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे हमारे पास क्या है y 11 आ रहा है। अब सिंपली आपने क्या करना है, आपका एक पॉइंट ये और दूसरा ये, आपने सिंपली क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना। अब हम लोग स्केल के थ्रू इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, एक पॉइंट ये हमारा और दूसरा पॉइंट ये, इन दोनों को आपने स्केल के थ्रू ज्वाइन कर लेना। तो इस तरह आपके पास एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। ये पॉइंट आपका कौन सा था, -2 4, और ये पॉइंट आपका क्या है 5 और 11। बस आपने ये स्केच करना, क्लियर। अब इसका सेकंड पार्ट हम लोग करते हैं स्टार्ट। अब सेकंड पार्ट में भी हमें 2 पॉइंट्स गिवन है। सबसे पहले हम इनकी स्लोप फाइंड करेंगे, देन हम लोग एंगल फाइंड करेंगे, मीन्स की इंक्लाइनेशन, और थर्ड पे जाके हम लोग लाइन को स्केच करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं लिखती हूँ, गिवन पॉइंट्स आर एक पॉइंट है 3 -2 और दूसरा पॉइंट आ गया 2 7। अब हमने फाइंड क्या करना है स्टूडेंट्स, एक तो हम लोगों ने स्लोप फाइंड करनी है, स्लोप को हम लोग m से शो करते हैं m, और दूसरा हमने एंगल फाइंड करना है, मींस की इंक्लाइनेशन वो अल्फा, ठीक है। ये हमने 2 चीज़ें फाइंड करनी है। अब पहले पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये x1 है, ये y1 है। जो दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं वो x2 और y2 हैं। सिंपली हम लोग लिख लेते हैं x1 = 3, x2 = यहाँ चले x2 = 2, ठीक है। y1 = -2 एंड y2 = 7। अब स्लोप का फॉर्मूला क्या है, m = y2 - y1 ओवर x2 - x1, क्लियर। सिंपल हम लोग वैल्यूज पुट कर देंगे। y2 हमारे पास है -2, नेगेटिव साइन, और y1 यहाँ पे y2 हमारे पास स्टूडेंट्स आएगा +7, ठीक है। माइनस y1 क्या है -2, तो -2 यहाँ पे आ गया। x2 हमारे पास क्या है 2, माइनस का साइन, और x1 क्या है 3 है, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 7 + 2 ओवर -1, 7 + 2 9 ओवर 9 7 + 2 9 हो गया। डिनोमिनेटर में -1, तो यहाँ पे -9 हमारे पास क्या आ गया m, मीन्स के हमारे पास स्लोप की वैल्यू आ गई। सेकेंडली हम लोगों ने फाइंड करना है अल्फ़ा, ठीक है। तो टेंजेंट अल्फ़ा हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होता है, स्लोप के इक्वल, मीन्स के m के इक्वल। अब यहाँ से हमें अल्फ़ा फाइंड करना है, तो टेंजेंट राइट साइड पे आएगा, क्या आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स ऑफ m, ठीक है। अब टेंजेंट इनवर्स ऑफ m हमारे पास क्या है -9, सिंपली आपने -9 पुट कर देना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, टेंजेंट इनवर्स ऑफ -9 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेटर हम लोग यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने शिफ्ट प्रेस करनी है, देन हम लोग प्रेस करेंगे टेंजेंट। यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स हो गया -9, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स आ गया -83.6598। देखें अल्फ़ा = -83.6598। अब स्टूडेंट्स आपके पास जो इंक्लाइनेशन आया ना, माइनस आया, ठीक है। जबकि जो इंक्लाइनेशन की जो रेंज है ना हमारे पास, वो है अल्फ़ा शुड बी ग्रेटर देन 0 और लेस देन 180, क्लियर। बट ये नेगेटिव में आ रहा है, हमने क्या करना है, इसमें सिंपली 180 ऐड कर देते हैं। अब इसमें हमने क्या करना है, +180, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 96.34 डिग्रीज। सो अल्फ़ा = -83.6598 + 180 डिग्रीज। तो यहाँ से अल्फ़ा हमारे पास क्या आ गया, 96.34 डिग्रीज। ये हमारे पास क्या आ गया, इंक्लाइनेशन की वैल्यू आ गई है। अब थर्ड पे स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने लाइन को ड्रॉ करना है, ठीक है। अब लाइन को ड्रॉ करने के लिए स्टूडेंट्स हम लोगों ने XY प्लेन ड्रॉ करना है। सबसे पहले तो मैं वो ड्रॉ करती हूँ। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग स्केलिंग खुद की है, ठीक है। तो देखें हमारे पास जो y है ना वो -2 और 7 है, मतलब कि -2 यहाँ पे आ गया, और 7 के रेंज के अकॉर्डिंग मैंने 2 का डिफरेंस लिया, 2 4 6 8, तो इस रेंज में हमारे पास 7 लाई कर रहा है। अब नेक्स्ट देखें x हमारे पास दोनों पॉजिटिव हैं, x हमारे पास नेगेटिव नहीं यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा, तो 2 और 3, तो ये देखिए 2 यहाँ पे और 3 इसके मिड में आएगा, और क्लियर। अब सबसे पहले मैं पहला पॉइंट ड्रॉ करती हूँ। x अगर हमारे पास 3 हो तो y की वैल्यू क्या -2 है, ये देखें x यहाँ पे हमारे पास क्या 3, तो y की वैल्यू क्या आ गई -2, तो ये क्या आएगा, डाउनवर्ड आएगा। यहाँ पे एक पॉइंट आ गया, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है, अगर x हमारे पास 2 है तो y क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। देखें x यहाँ पे 2 है
अब y यहाँ पे 7 होगा, तो ये लाइन हमारे पास अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे लाई करेगी। क्लियर? अब ये सेकंड पॉइंट हो गया। सिंपली हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देते हैं। एक पॉइंट ये, दूसरा ये, तो ये हमारे पास लाइन जो है वो ड्रॉ हो गई। आप यहाँ पे पॉइंट्स लिख लीजिए। हम लोगों ने लिया था 3 - 2 और ये पॉइंट हम लोगों ने लिया 2 और 7। पार्ट नंबर 2 हो गया। अब इसका मैं पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करती हूँ। अब पार्ट नंबर 3 में हमें 2 पॉइंट्स गिवन है। सो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन पॉइंट्स आर 4, 6 एंड 4, 8। क्लियर? अब सेकेंडली स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, एक तो स्लोप और एक इंक्लाइनेशन। तो स्लोप को m से शो करते हैं, m फाइंड करना है, और सेकेंडली हमने फाइंड करना है इंक्लाइनेशन। इंक्लाइनेशन मतलब कि एंगल अल्फ़ा फाइंड करना है, ठीक है, जिसकी रेंज क्या होगी 0 से 180 के दरमियान होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ अल्फ़ा शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 180 डिग्रीज। अब सबसे पहले मैं स्लोप का फॉर्मूला लिखूँगी। तो स्लोप होता है m = y2 - y1 ओवर x2 - x1। ठीक है, अब ये पहला पॉइंट है, इसके कह देते हैं x1 और ये हमारे पास y1 हो गया। तो इसके कोऑर्डिनेट्स x2 और यहाँ पे y2। सिंपली m में फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देते हैं। y2 क्या है हमारे पास 8, y1 हमारे पास है 6, x2 क्या है 4 नेगेटिव साइन, और x1 क्या है 4। क्लियर? अब ये देखिए स्टूडेंट्स, ये आ गया 8 - 6 2/0। तो समथिंग ओवर 0 हमारे पास होता है अनडिफाइंड। ठीक है, इन्फिनिटी कह लें। अब m तो आ गया हमारे पास इन्फिनिटी या अनडिफाइंड। अब सेकेंडली स्टूडेंट्स हमारे पास हम लोगों ने फाइंड करना है अल्फ़ा। क्लियर? तो टेंजेंट अल्फ़ा क्या होता है हमारे पास m के इक्वल। यहाँ से हमें अल्फ़ा फाइंड करना है। अल्फ़ा = टेंजेंट इनवर्स ऑफ m। तो जो अल्फ़ा है ना, टेंजेंट इनवर्स ऑफ m क्या है हमारे पास अनडिफाइंड। अब एक्चुअली जो टेंजेंट है वो किस एंगल पे अनडिफाइंड होता है, तो वो होता है 90 डिग्रीज़ पे अनडिफाइंड। क्लियर? तो यहाँ से हमें मिल गया अल्फ़ा = 90 डिग्रीज़। आप ये 90 डिग्रीज़ लिख लें, या फिर आप लोग लिख सकते हैं π/2। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। अब 2 हम लोगों ने फाइंड कर ली, स्लोप भी फाइंड कर ली, इंक्लाइनेशन भी। थर्ड पे हम लोगों ने क्या करना है, लाइन को ड्रॉ करना। तो लाइन को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं XY प्लेन ड्रॉ करती हूँ। अब स्टूडेंट्स मैंने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग स्केलिंग यहाँ पे कर ली है। देखें हमारे पास जो x है ना, वो दोनों क्या है +4 है। तो नेगेटिव x के लिए इसीलिए मैंने ड्रॉ नहीं किया। अगर आप चाहें तो यहाँ पे पॉइंट्स इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी अपनी चॉइस है। अब देखिए मेरे पास 2 भी आ गया, 4। तो मैं एक्चुअली मुझे x क्या चाहिए 4 चाहिए, वो तो यहाँ पर स्केलिंग होगी। अब सेकेंडली मुझे y चाहिए 6 भी और 8 भी। तो देखिए मैंने 2, 4, 6, 8, 6 भी आ गया, 8 भी आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेती हूँ पॉइंट्स। तो अगर मेरा x 4 है तो y क्या आ रहा है 6 आ रहा है। देखें x तो यहाँ पे 4, y क्या है 6, यहाँ पे 6 आ रहा है। ठीक है, ये y 4 है, x क्या आ गया 6 आ गया। एक पॉइंट हमारा ये हो गया। अब सेकंड पॉइंट हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, देखें x 4 लेकिन y क्या 8 है। x के लिए यही लाइन, लेकिन y क्या आ रहा है यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ये तो ये मेरे पास है 4, 6 पॉइंट, और ये मेरे पास है 4, 8 पॉइंट। क्लियर? अब हमने सेकेंडली क्या करना है स्टूडेंट, सिंपली हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये लाइन ड्रा हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। होप सो आपको क्लियर हो गया। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया हो तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।